आज हम जिस मूवी को देखने जा रहे हैं इसका नाम ऑन द रोप्स है, जो कि एक गैंग की लीडरशिप के लिए दो भाइयों की स्ट्रगल पर बेस है। और ये मूवी मार्शल आर्ट्स एंड किक बॉक्सिंग एक्शन से भरपूर है। मूवी के स्टार्ट में हमें दोनों भाइयों के पास का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बॉक्सिंग रिंग में ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे को मार रहे होते हैं और इनका बाप छोटे भाई को जिता देता है क्योंकि वो गिर कर भी हार नहीं मानता था। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां दोनों भाई एक दूसरे गैंग के आदमी से गन पॉइंट पर पूछ रहे थे कि फेडरल एजेंसी को इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन कौन देता है। यहां पता चलता है कि इन्हीं की फैमिली का कोई मेंबर खबरी था। इधर इनके दरमियान ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और वो गैंगस्टर इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन किसी भी तरह करके ली इसे मार डालता है। जॉन को ये बात पसंद नहीं आती। अब इनका बाप इन पर गुस्सा होता है कि दूसरे गैंग के आदमी को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि इससे मसला और बढ़ जाएगा। यहाँ वो गैंग लीडरशिप जॉन के हवाले कर देता है, क्योंकि ली अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता था और ये बात ली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में ली अपने गैंग के मेंबर को टॉर्चर कर रहा था कि इसने एजेंसी को इन्फॉर्मेशन लीक की है, पर वो आदमी नहीं मानता। जॉन अपनी फैमिली को मारने के हक में नहीं था, इसलिए वो ली को रोकना चाहता है। यहाँ दूसरे गैंग का लीडर ब्रूनो भी आ जाता है और जब वो इनको धमकी देता है तो ली इससे भी लड़ पड़ता है और इसकी आंख ज़ख्मी हो जाती है। इसके बाद जॉन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जो कि एक बैले डांसर थी, और वो चाहती थी कि जॉन इस क्रिमिनल लाइफ को छोड़ दे। पर जब उसे पता चलता है कि जॉन को तो गैंग की लीडरशिप ऑफर हुई थी, तो वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली अपना गुस्सा स्ट्रीट फाइट्स में दूसरे फाइटर्स पर निकालता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। उधर ब्रूनो बूढ़े आदमी से मिलता है, जो कि इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था और इसे बताता है कि अब लीडरशिप जॉन को मिल जाएगी। लेकिन ब्रूनो जॉन का मजाक उड़ाता है कि इससे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहां उठाई जाएगी, जिस पर बूढ़ा आदमी इसे बताता है कि जॉन जितना दिखता है इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद ली ब्रूनो के साथ मीटिंग करता है, जिसमें वो इसे लालच देता है और वो मिलकर जॉन के ख़िलाफ़ कुछ प्लानिंग करते हैं। अगली सुबह जॉन को खबर मिलती है कि इनका बाप मर गया है। इसके फ्यूनरल के बाद दोनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इधर ऐसा लगता है कि ली ने जॉन को लीडरशिप के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो इसे और इसके साथियों को पार्टी पर बुलाकर इन्हें हैवी ड्रग्स दे देता है। जॉन अब बहुत बुरी हालत में था और जब वो वॉशरूम में जाता है तो इस पर एक आदमी अटैक कर देता है और इन दोनों में ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी जॉन इसे हराने में कामयाब हो जाता है। जॉन वाकई कंग फू जानता था और यहाँ वो बहुत से दूसरे गैंगस्टर्स को भी डिफीट करता जाता है। जब वो वॉशरूम से क्लब में वापस आता है तो वो कुछ और गैंगस्टर्स को शूट करता है और ली के साथ वहाँ से भाग रहा था कि ली इसे गोली मार देता है और इस तरह ली का असल चेहरा जॉन के सामने आ जाता है। उधर ली ये समझा कि जॉन मर गया है, लेकिन वो सरवाइव कर गया था। नेक्स्ट सीन में जॉन का एक दोस्त जो एजेंसी में काम करता था उसकी गर्लफ्रेंड को आकर रात के वाक़े के बारे में बताता है कि अब जॉन का कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जॉन को मारने के लिए ली के दो साथी जाते हैं, लेकिन जॉन इतना ज़ख्मी होने के बावजूद इनसे फाइट करता है और फाइनली इनको हरा देता है। अब ब्रूनो जॉन के साथियों को टॉर्चर कर रहा था और इनमें से एक आदमी इसे जॉन की गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि वो वहाँ ज़रूर जाएगा। जब जॉन अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग में पहुंचता है तो वहां गैंगस्टर भी पहुंच चुके थे, इसलिए वो बड़ी खामोशी से बारी बारी इन सबको मारता जाता है कि दूसरों को पता न लग जाए। इसकी गर्लफ्रेंड भी वहां मौजूद थी, लेकिन इसको कुछ मालूम नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। इधर ली का एक स्पेशल फाइटर भी आ जाता है, जो कि मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट था।
यहाँ इन दोनों में देर तक फाइट चलती है, पर दोनों ही बहुत कमाल के फाइटर थे और बिल्कुल हार नहीं मानना चाहते थे। उधर जॉन की गर्लफ्रेंड बेहोश हो गई थी। अब जॉन किसी भी तरह करके इस फाइटर को हरा लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से रेस्क्यू करता है। पर वो अब भी इससे नाराज़ थी और इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि इसे मालूम था कि अभी ना जाने और कितने लोगों को मारना पड़ेगा। उधर जॉन ब्रूनो को ट्रेस करने में कामयाब हो जाता है और इसको भी शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में इसका एजेंसी वाला दोस्त इसको मेडिसिन्स ला कर देता है और उसे बताता है कि असल में इनका बाप ही इनसे झूठ बोलता रहा था और वो ही तो एजेंसी का खबरी था। जॉन अपने गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन एजेंसी को दे देता है, जिससे वहाँ पर बहुत हैवी रेड पड़ जाती है और ली इसको कॉल करके अपनी पुरानी ट्रेनिंग वाली जगह पर बुलाता है। यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि ली ने ही अपने बाप को मारा था। वहाँ पहुंचकर जॉन ली को बताता है कि इनका बाप सारी ज़िंदगी इनसे झूठ बोलता रहा था और जब वो इस लाइफ को छोड़कर जाने लगता है तो ली इसे गन पॉइंट पर इससे फ़ाइट करने का कहता है। अब रिंग में दोनों भाइयों में फ़ाइट शुरू हो जाती है, जहां हमें किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। यहां जाहिर था कि इस रिंग से इन दोनों में से किसी एक की लाश ही बाहर जाएगी, क्योंकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। गोली लगने की वजह से जॉन का खून भी बहुत बह रहा था, पर फिर भी वो ली को डिफीट करने में कामयाब हो जाता है। और जब ली इसे शूट करना चाहता है तो जॉन को ना चाहते हुए भी इसे मारना पड़ता है। मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि एक बार में एजेंसी एजेंट जॉन को बताता है कि ये हिस्ट्री की बहुत बड़ी रेड थी, जिससे इसकी प्रमोशन भी हो गई और वो ये सब कुछ कवर कर देगा अगर जॉन ये लाइफ छोड़ देता है। एंड पर जॉन इसकी बात मान जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, जहां मूवी ख़त्म हो जाती है।